चलो देर आए दुरुस्त आए। और ये मैं अपनी आज की वीडियो की टाइमिंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि कल शाम को वीडियो आई थी चैनल पे, तो आज वाली वीडियो का थोड़ा लेट से आना बनता था। नहीं देखी तो जाके देख लेना। मैं जेकब फाटू की बात कर रहा हूँ। जेकब फाटू का आपको ट्वीट दिखाया था मैंने कुछ दिन पहले, जहाँ पे वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे थे उनके ट्राइबल चीफ की तरह। और वो उनका 2022 का ट्वीट था जो उन्होंने डिलीट कर दिया था। एक्टिव चैटर हो तो आपको सारी बातें पता है, लेकिन अब उन्होंने अपने वाले ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर लिया है। ये है उनका लेटेस्ट ट्वीट जहाँ पे वो आई थैंक गॉड बोलते हैं फॉर माई ट्राइबल चीफ, और सोलो सिकोवा का उन्होंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। तो शायद ये पुरानी सारी चीज़ें जो फैंस उनकी ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे थे, एक तो पहले उनको उसे डिलीट करना पड़ा और अब स्टोरी लाइन के हिसाब से बताना पड़ा कि भैया मेरे ट्राइबल चीफ तो सोलो सिकोवा ही हैं। लेकिन वो डाउट हमेशा रहेगा कि क्या सही में जेकब फाटू की लॉयल्टी है सोलो सिकोवा के लिए, जैसा हम रोमन रेंस के टाइम पर सोचा करते थे कि क्या सच में सोलो सिकोवा की लॉयल्टी है रोमन रेंस के लिए। और अगर आज देखें तो वो लॉयल्टी तो कहीं दिखी नहीं, क्योंकि ये तो अपना खुद ही नया ट्राइबल चीफ बन के बैठ गया है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर आई थिंक 460 में। और सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लफड़े के बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में। और मुझे लगता और बड़ा रेयरली ही मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग थोड़ी बहुत जो गाली खाना है वो डिजर्व करते हैं। गाली खाना इन द सेंस कि उनके खिलाफ बातें होनी चाहिए ताकि उन लोगों को अकल आए, क्योंकि हुआ ही कुछ सीन ऐसा है और ये रिलेटेड है पैट मैकेफी से। तो हुआ क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K24 जो गेम है इसमें आपको पता है नए नए जो सुपरस्टार्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐड होते रहते हैं। तो ऐसे में जो नया DLC आ रहा है इनका, जो कि आने वाला है शायद कल के दिन में, वो पूरा DLC पैट मैकेफी के शो के ऊपर ही था, जहां पर पैट मैकेफी तो होंगे ही उस गेम में, मतलब प्लेएबल कैरेक्टर, साथ में उनके जो होस्ट हैं वो भी होने वाले हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या, अब ऑब्वियसली पैट मैकेफी आ रहे हैं तो वो भी बहुत सारे लोगों को बिग डील नहीं लग रही थी, क्या पैट मैकेफी आ रहा है तो क्या ही हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो लोग DLC में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पुराने पुराने जैसे रैंडी ओर्टन का पुराना वर्जन लेके आओ, या फिर जो सुपरस्टार मिसिंग है जो उनको चाहिए वो आए। लेकिन पैट मैकेफी अब इतना किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, और उसमें भी उनके साथ जो उनके होस्ट थे। अब इस वजह से क्या हुआ, जो पूरी गेमिंग कम्युनिटी है उन्होंने बोला ये कैसा DLC पैक है, ये अभी तक का सबसे बेकार DLC है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने किसी भी गेम के लिए निकाला। अब ये सारी चीज़ें पैट मैकेफी को दिखी, उनके जो सारे को होस्ट हैं उनको दिखी। पैट मैकेफी ने पहले थोड़ी सी अपनी जो नाराज़गी है वो ट्विटर पे भी जताई थी, लेकिन हद पार हो गई पैट मैकेफी वाले शो पर। ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, टिपिकल एक अमेरिकन जो अपने आप को समझता है कि भाई उसे सब कुछ पता है, वैसा कुछ बिहेवियर ये आपको लगेगा। इवन अब तो मैं इंडिया में भी देख रहा हूँ कि लोग इस तरीके के बनने लगे, पता नहीं क्यों, वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होकर। तो हुआ क्या, ये बंदा है, मुझे तो पहले इसका नाम भी नहीं पता और इसको रिस्पेक्ट देने का भी कुछ मन नहीं करता जो इसने बातें बोली हैं। ये बंदा बोलता है कि हमारे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम में होने से है लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वहीं NXT के लूजर्स के साथ खेलने में लोगों को बहुत मजा आएगा जिनको कोई जानता भी नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन बंदों को तो मैंने खुद आज पहली बार सही से नोटिस किया कि ये हैं कौन, जबकि मैं खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर घुसा हुआ रह के आपको सारी चीज़ें देता हूँ। मेरे को सही में इनके फेस भी आते हैं, जबकि मैंने कई बार पैट मैकेफी शो देखा हुआ, उसके बाद भी ये ऐसा होता है कि चलो यार कुछ भी बोल रहे हैं, इनका ओपिनियन हटाओ, पैट मैकेफी क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। और उसमें भी गजब बात ये हो गई कि जब ये बंदा ऐसी सारी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है उस टाइम में पैट मैकेफी भी हंस रहे हैं, और उन्होंने अलग से उस क्लिप को डाला है अपने ट्विटर अकाउंट पे। अब मुझे ये नहीं पता कि इतना अनअवेयर पैट मैकेफी भी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये वही बंदा है जो कि NXT से अपने इसने करियर की शुरुआत करी थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो जो एडम कोल वाली चीज, जब शुरुआत में पैट मैकेफी बिल्कुल कमेंट्री से आ गए थे, तो वो किस तरीके, कमेंट्री में तो नहीं था आई थिंक, उसमें कहीं पर तो वो थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि एडम कोल के साथ उनकी फ्यूड होगी, और वो NXT में ही थी। और उसके बावजूद जब ये बंदा ऐसे कमेंट पास कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जरा शॉन माइकल्स भी इसको देखें, ट्रिपल एच भी देखें, जो कि पहले NXT के ही करता धरता रहे, कि ये रेसलर्स की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। भाई मैं भी हूँ, मेरा भी बोलने का ही काम है। अब मैं कितना भी लोग मुझे देखे, मैं कभी भी उस रेसलर या सुपरस्टार, मैं तो उनको पहले बात सुपरस्टार ही बोलूँगा। भाई एक रिंग में जाके मैं गया हूँ, एक्सपीरियंस किया है मैंने, कैसा फील होता है। तो ये पता नहीं कैसी बातें बोलते हैं भाई, समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें इनके बारे में होनी चाहिए, ताकि इनको अकल आए कि भैया जिंदगी थोड़ी सी अलग होती है और लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तुमको वैसी ट्रीटमेंट मिल सकती है जैसा कि तुम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हो। पता नहीं, अब जो भी आप इसके बारे में कुछ कमेंट करो, मैं तो वैसे ना कहीं जाके लिखने वाला ना कुछ, जो भी है इनको तो वहाँ के अमेरिकन फैंस सही से समझा देंगे, और उन्होंने समझाना भी शुरू कर दिया। उनको शायद ये पार्ट भी डिलीट होना पड़ सकता है, और मैं तो कह रहा हूँ ये मैटर इतना सीरियस है कि हो सकता है पैट मैकेफी को बैठा के भी समझाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि ये उनके उस फ्रेंड या को होस्ट ने बोला, बट वो हंस रहे थे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बट कुछ तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल सा मामला हो गया है। अब वहाँ के फैंस इनको अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन लड़ाई है वो ऑनलाइन ही सॉल्व आजकल बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाती है। आपका कुछ इसके ऊपर रिएक्शन तो बता दें, लेकिन NXT के सुपरस्टार्स के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था भाई इनको। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस का 2020 में रिटर्न हुआ था
समर स्लैम में, और उस टाइम का ये ट्वीट है जहाँ पे यू विल नेवर सी इट कमिंग टैगलाइन स्लोगन जो भी आपको बोलना है समर स्लैम की थी, और इस पर 75,000 लाइक्स है। तो अब मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर अब रोमन रेंस वापस आ रहे हैं, तो मतलब आ ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये नंबर्स कितने होंगे? और चलो ठीक है, जिसने सही नंबर बता दिया उसको चलो स्पॉटिफाई का जो प्रीमियम है मेरी तरफ से वो मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब वैसे फ्री है स्पॉटिफाई भी, बट उसमें आपका बिना एड्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर पाँच मतलब 5K का मार्जिन दे सकता हूँ कि चलो 5K आप ऊपर नीचे होगा, उसके बाद फिर लकी होने के बेसिस पे होगा। लेकिन चलो बताओ अब रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्या लगता है ये 75,000 वाला जो नंबर है वो कितना ऊपर जा सकता है? और मैं तो कह रहा हूँ इसी वाले ट्वीट को कोट करके ही रोमन रेंस ट्वीट करके कर दे तो और मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं भाई। और वैसे ड्रू मैकिंटायर को हिपोक्रेट बोला जाता है, अब क्या सीएम पंक को कोई हिपोक्रेट नहीं बोलने वाला? भाई ड्रू मैकिंटायर जैसा भी हो हील कैरेक्टर में बात वो बिल्कुल एक वैलिड बोलता है। ट्वीट आप उनका देखो, ये नई जो मर्च निकाली है यहाँ पर क्लॉबर मैकिंटायर पंक करके लिखा हुआ है, जो कि ड्रू मैकिंटायर का नेम इसमें है। तो आपको याद होगा वो रेसलमेनिया के टाइम पर जो ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक का एंड कर दिया था, उन्होंने कहा था भाई मैंने तेरा ड्रीम खत्म कर दिया। वो उन्होंने वो पता है वो क्या बोलते हैं उस ग्रेवयार्ड की वो जो फोटो है लगाई थी, ये स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो इसमें बोला सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के नाम से टी शर्ट बेचूं, लेकिन अब वही चीज़ वो कर रहे हैं। और लास्ट वाली लाइन क्या है, हे कोल्ड कमाना हाउ यू डूइंग, ये उन्होंने सवाल पूछा। अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, और अभी बता देता हूँ सीएम पंक के ऊपर भाई आ रही है डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो, आने वाली है बस कुछ ही टाइम में। वो मेरे साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था, और मैं भाई इसमें रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए मुझे, अच्छे लाइक्स वाइक्स आएंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है, बट फिर वो कंटेंट भी उस हिसाब से क्रीम निकल के आता है। तो इस चीज़ को भी वहाँ पे अच्छे से समझाना, बहुत कुछ है यहाँ पे बताने के लिए। कल अपलोड हो चुका है वैसे जो सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर पूरा एपिसोड है, इसमें चैंपियनशिप इन्वॉल्व होने का सीन, रेसलमेनिया तक कैसे जा सकते हैं, तो उसको भी जाके सुन लेना अगर कल नहीं सुना था तो। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। एक अच्छी और बुरी दोनों बात है। चलो पहले बुरी बात बताता हूँ। बुरी बात यह है कि उनके ऊपर केस हो चुका है उनकी प्राइम ड्रिंक के ऊपर, क्योंकि ओलंपिक वाली चीज़ का उन्होंने नाम बिना किसी परमिशन के यूज़ किया। गोइंग फॉर गोल्ड, ये जो सारी टीम यूएसए वाली चीज़ें हैं ये वो यूज़ नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने अपनी प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक से लिंक करके इसको कहीं ना कहीं तो कुछ किया है। अब ये केस वेस में फंस गए, लेकिन ये इतनी भी बुरी क्या ही बात है, क्योंकि ये तो इनके लिए बहुत आम सी बात है। बट जो गुड चीज़ है वो है कि लोगन पॉल बन चुके हैं थर्ड लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के। नंबर 1 पर नाम डीन एम्ब्रोस का है। अब आप अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की नॉलेज के हिसाब से बताओ कि नंबर 2 पर वो वाला नाम कौन सा है, और क्रिटिसिज्म भी कितना ज़्यादा है इसको। भाई सिर्फ 2 बार चैंपियनशिप डिफेंड किए, तो इसी की वजह से जो फैंस है वो लोगन पॉल के ऊपर पूरे चढ़ के बैठे हैं भाई। कुछ एक वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जो एजे ली हैं वो वापस आ सकती हैं सीएम पंक के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो रॉक्सैन ने इसके बारे में कुछ खुल के बातें की, क्योंकि ये सीएम पंक के काफ़ी क्लोज है। तो हमको ये पता चलता है कि सीएम पंक एक्चुअल में एजे ली के पीछे पड़े हुए हैं एक तरीके से, कि चल यार डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जा, ठीक है कम बैक कर ले तू भी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा है। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर सीएम पंक कन्विंस कर लेते हैं एजे ली को, तो एजे ली भी शायद आपको बहुत जल्दी दिख सकती है। और आपको पता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि कई बार जो है बातें ना चाहते हुए भी माननी पड़ जाती है। तो भले ही एजे ली का मन ना हो, लेकिन शायद सीएम पंक के कहने पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और आप ये सोचो कि ऑलरेडी एजे ली के ना होते हुए भी उनका इतना रेफरेंस है स्टोरी लाइन में, तो अगर वो आ जाती हैं तो फिर किस किस पॉइंट पे उनको स्टोरी लाइन में यूज़ करके स्टोरी लाइन को और चमकाया जा सकता है। और एजे ली की आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास परफॉर्मेंसेस तो पता ही है, किसी भी मौके पर स्टेज पर उनको डालो उन्होंने हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो अगर इस टाइम में भी 2024-25 में एजे ली दिखती है तो ये बहुत ज़्यादा अजीब होगा कि यार एजे ली अब भी है। वैसे अजीब इससे ज़्यादा क्या ही होगा कि सीएम पंक वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ चुके हैं। नेक्स्ट एमवीपी के बारे में बात करते हैं। तो पिछली 2-3 वीडियो में मैंने आपको पूरा सीन समझाया बॉबी लैशली और एमवीपी का। तो एमवीपी ने टीज किया कि शायद वो रेसलिंग भी करने वाले हैं दोबारा से। उन्होंने अपने जो जूते हैं उसकी फोटो पोस्ट की है और लिखते हैं डस्टेड दीज ऑफ, इसका मतलब धूल वूल हटाई है उन्होंने, और शायद वो अब इसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि दोबारा से अब इनका जो यूज़ है वो लेने की बारी आ गई है। इसका मतलब कि क्लियर ही है वो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना ही टीज कर रहे हैं। अभी कुछ खास फर्दर इसके बारे में पता नहीं चला, कुछ चलेगा पता बॉबी लैशली के बारे में तो डेफिनेटली चैनल पर तो वो सब कुछ शेयर हो जाएगा। समर स्लैम का जो मैच कार्ड है इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से कुछ ऐड किया है। ऐड ये किया कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट चल रहा था 4-5-6 मैचेस का पीपीवीज का, लेकिन इस बार ऑलरेडी 7 मैचेस हो चुके हैं कार्ड पर, और शायद एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड कर सकती है। वो वाइट 6 की स्टोरी लाइन से रिलेटेड हो सकता है, शायद चैट गेबल और अंकल हाउडी या बोर्ड एलएस उस तरीके का मैच कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है। आपने भी देखा नहीं पिछले जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज
शोज़ गए रेसलमेनिया के बाद, कैसे इसको बहुत ज़्यादा छोटा रखा गया, 2.5-3 घंटे के अंदर ही जो पूरे शो है वो खत्म हो जा रहा है। कोई तो मुझे लग रहा है 2.5 घंटे से अंदर भी खत्म हुए हैं, जितना मेरे को ऐसा कुछ तो मेमोरी में याद आ रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा लंबा चौड़ा कार्ड होने वाला और मतलब बनता भी है, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए होंगे, पैसे वैसे खर्च करके आए हैं और समर स्लैम बड़ा भी शो होता है, तो कार्ड पर ज़्यादा मैचेस का होना तो थोड़ा सा बनता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, और ये आपको खुश करने वाली है। मतलब रोमन रेंज के रिटर्न पर तो एक अलग तरीके की नई चमक आने ही वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन उनके रिटर्न के बाद भी सिनेरियो कुछ ऐसा है कि रोमन रेंज बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे जब आप बात करो पीपीवीज की या फिर स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन्स की। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले जो शोज़ हैं वो समर स्लैम है, अगर पॉसिबली रोमन रेंज का रिटर्न हो रहा है तो एक बैश इन बर्लिन शो है, जहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या रोमन रेंज होंगे या फिर नहीं। लेकिन उसके बाद के जो शोज़ हैं, बैड ब्लड, क्राउन ज्यूल, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, ये इतने मेजर शोज़ हैं, स्पेशली बैड ब्लड जिसको ऑलरेडी ब्लड लाइन की स्टोरी से लिंक करके लोग अभी भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर रोमन रेंज को हेविली फीचर किया जा सकता है। हो सकता है हर एक शो में रोमन रेंज आकर मैच रेसल करे। और ये आपको पता है रोमन रेंज के ट्रैवल चीफ वाले जो लास्ट, मतलब उनके रेन के जो लास्ट टाइम चल रहे थे, कितना कम रोमन रेंज ने शोज़ पर compete किया था। लेकिन रिटर्न करने के बाद सब कुछ चीज़ें आप ऐसा मान सकते हो कि रीसेट होने वाली हैं, और जो रोमन रेंज की अपीयरेंसेस हैं वो आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी, और जो कि ऑटोमेटिकली डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा बेटर बनाएगा। बाकी स्पॉटिफाई पर जो ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस वाला एपिसोड है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाके देख लेना। कल शाम वाली वीडियो में बताया था मैंने सब कुछ। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।